Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. In this particular video, we're gonna discuss about the Homeric hymns to Aphrodite. So we are studying the Greek drama, and in the series of Greek drama, we're gonna discuss about the Homeric hymns. तो Homeric hymns पे आपका जो है वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो हो चुका है, ठीक है। आज हम इसके बारे में जो है वो एक डिटेल डिस्कशन जो है वो करने जा रहे हैं। एफ्रोडाइट वॉज द गॉडेस ऑफ लव, ठीक है। तो ये कहने की एक ब्यूटी की मिसाल थी ग्रीक कल्चर में, गॉडेस ऑफ लव एंड वेरी ब्यूटीफुल लेडी, एंड शी हैड लॉट ऑफ अफेयर्स विद द मॉर्टल्स एंड इमॉर्टल्स, ठीक है। इंसानों के साथ भी इसके बहुत ज़्यादा अफेयर्स थे और जो गॉड्स थे उनके साथ भी इसके बहुत ज़्यादा अफेयर थे। एंड शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसकी पावर्स के बारे में। सो फर्दर इन लेक्चर वी विल आल्सो डिस्कस द पावर ऑफ एफ्रोडाइट, कि इसके पास कौन कौन सी पावर्स थी और किस तरह से ये ह्यूमन बींग्स को और गॉड्स को जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती थी, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो चलें स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। एफ्रोडाइट इज द ग्रीक गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। तो गॉडेस ऑफ लव है और ब्यूटी है। शी इज अ मेंबर ऑफ द 12 ओलंपियन गॉड्स हु लिव ऑन माउंट ओलंपस। तो ये वो गॉडेस है जो माउंट ओलंपस पे रहती है। माउंट ओलंपस जो है वो कहने की एक पहाड़ी सिलसिला था ग्रीक इरा में, ठीक है। कुछ गॉड्स एंड गॉडेसेस जो है वहाँ पे रहा करते थे। जो इडिपस में ग्रीक इडिपस में हमने पढ़ा था माउंट ओलंपस के बारे में, तो वहाँ पे भी इसका जो रेफरेंस है वो दिया गया था। सो यहाँ पे भी उसी माउंट ओलंपस की जो है वो बात हो रही है। जैसे माउंट ओलंपस पे जब इडिपस की अपनी आइडेंटिटी के बारे में जानना चाह रहा होता है, तो वो कहता है कि तुम मुझे जो है वो जो मैसेंजर होता है वो उसे कहता है कि तुम मुझे माउंट ओलंपस में पड़े हुए मिले थे। सो वहाँ पे इसका नाम आया था जब इडिपस जो है वो अपने आप को ये समझना शुरू कर देता है कि शायद मैं किसी इमॉर्टल गॉड का जो है वो बेटा हूँ, ठीक है। जब वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में जान रहा होता है। सो माउंट ओलंपस जो है वहाँ पे जो गॉड्स एंड गॉडेसेस रहते थे उसका ही जिक्र किया जा रहा है। शी इज़ फेमस फॉर बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ द गॉडेस, ठीक है। तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। शी इवन वॉन अ कॉन्टेस्ट, तो उसने एक कॉन्टेस्ट जो है वो भी जीता हुआ है, ठीक है। ये एक कंपटीशन होता था ब्यूटी का, जो ग्रीक गॉडेसेस होती थी उनके दरमियान एक कंपटीशन होता था कि कौन सी गॉडेस जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। तो वो किसी मॉर्टल जो कोई शख्स होता था उससे जो है वो फैसला करवाते थे, ठीक है। उनको जज बनाया जाता था। तो इसके अगर इसका आगे भी जिक्र आएगा कि ये कॉन्टेस्ट जो है वो किस तरह से होता था, इसको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। हाउ एफ्रोडाइट वाज यूजुअली पिक्चर्ड, तो एफ्रोडाइट जो है उसको कैसे पिक्चर्ड किया जाता है, किस तरह कैसे बताया जाता है कि वो किस तरह की है, ये भी हम जो है वो डिस्कस करते हैं। एफ्रोडाइट वाज यूजुअली डिपिक्टेड एज अ यंग ब्यूटीफुल वुमन बाय द ग्रीक्स। शी वॉज ऑफन पिक्चर्ड विद एन एप्पल, एप्पल के साथ भी इसको सिमिलेट किया जाता है। एप्पल इज अ फ्रूट ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो रिलीजियस बुक में भी इसका बहुत ज़्यादा जिक्र आया है, बाइबल में भी बहुत ज़्यादा जिक्र है इसका एप्पल का। तो कहने के सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये फल। स्कलप, तो स्कलप जो है वो एक जो सिप्पी होती है ना, जो हमें समंदर में मिलती है, ठीक है, उसको भी कहा जाता है शेल, ठीक है। डफ और स्वैन, इसको जो है वो फास्ता के साथ भी जोड़ा जाता है और इसको स्वैन के साथ, जो राजहंस होता है, बतख जो होती है, उसके साथ भी इसको जो है वो सिमिलेट किया जाता है। मीन्स ये एनिमल्स जो खूबसूरत एनिमल्स होते हैं, ठीक है, या फूल या फल जो भी होते हैं, तो ग्रीक इरा में इनको जो है वो सिमिलेट किया जाता था कुछ जो है ना वो फलों के साथ या फूलों के साथ या फिर कुछ टिपिकल एनिमल्स के साथ, ठीक है। तो ये उनका जो है वो रूप ले सकते थे। वो डव, ये अब डव भी बन सकती है और स्वैन भी बन सकती है और एक ये शेल भी बन सकती है, ठीक है। सो ये इनका जो है वो रूप ले लेते थे। जैसे हमने जब
अपोलो के बारे में पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे पढ़ा कि अपोलो के पास जो है वो कह लें कि एक डॉल्फिन बनने की भी जो है वो कह लें कि पावर थी। उसने एक डॉल्फिन बन के जो है वो एक समंदर में चला गया और उसने एक शिप को जो है वो हाईजैक कर लिया था, ठीक है। और उसी शिप के लोगों से उसने जो है वो अपना जो शेराइन होता है, जो मंदिर होता है, वो तमीर करवाया था, ठीक है। तो इस तरह के रेफरेंसेस भी हमें मिलते हैं। सो शी हैज़ द पावर टू चेंज हर सेल्फ इन अ डव एंड और स्वैन और कलर। अच्छा, these were symbols which were used for earth। ये symbols हैं जो इसके लिए यूज किए जाते हैं। Eros, the Greek god of love, was sometimes attending to her in art। Aphrodite rode a flying chariot that was pulled by sparrows। तो इसके पास ये जो ग्रीक गॉडेस है, ठीक है, ये जो लव गॉड है, ये भी इसकी जो है वो अक्सर कह लें कि कोई पेंटिंग वगैरह जो है वो बनाता है, ठीक है। और एफ्रोडाइट जो है उसकी जो चैरियट है उसको, जो स्पैरोज होती है, जो चिड़िया होती है, मतलब 4 चिड़िया जो है उसकी स्पैरो को जो वो जो उसकी चैरियट है उसको खींचती है, ठीक है। सो ये इसको जो है ना वो कह लें कि एक इसकी क्यूटनेस जो है वो दिखाई जा रही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट स्पेशल पावर्स एंड स्किल्स शी है। उसके पास कौन सी पावर्स थी, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। शी वॉज कंसिडर्ड टू बी एन एंशियंट गॉडेस ऑफ लव, ब्यूटी, डिजायर एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअलिटी। उसको लव गॉडेस माना जाता था, ब्यूटी और डिजायर, डिजायर फॉर सेक्स, ठीक है। और जो भी किसी भी किस्म का कहने के डिज़ायर्स होती थी, इंसान के जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, और वो जो सेक्सुअल इमोशंस होते हैं उसकी भी इसको गॉडेस जो है वो माना जाता है। एफ्रोडाइट कुड टेम्प्ट एंड प्रोवोक बोथ गॉड्स एंड मैन। तो गॉड्स और मैन दोनों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी। शी हैज़ समथिंग स्पेशल पावर्स दैट शी टेम्प्ट एवरीवन, कि वो किसी को भी टेम्प्ट कर सकती है, किसी को भी कह लें कि प्रोवोक कर सकती है। शी कैन मेक ह्यूमन बींग्स एंड गॉड्स टू फॉल इन लव विद हर बिकॉज ऑफ गुड लुक्स। तो कोई भी उसकी गुड लुक देख के उस पर जो है वो फिदा हो जाता था और उससे प्यार करना शुरू कर देता था। बहुत से गॉड्स के साथ भी इसका रिलेशन था और बहुत से ह्यूमन बींग्स के साथ भी इसका जो है वो रिलेशन रहा है। लाइक ऑल द ग्रीक Olympic gods, Aphrodite was immortal and very powerful। Aphrodite जो थी वो immortal भी थी और बड़ी powerful भी थी। Her special powers were uh, those of love desires। तो love desires में ये जो है वो कहने की इसकी स्पेशलिटी ये थी कि जो लव इमोशंस होते हैं उनको प्रवोक करने में ये माहिर थी, ह्यूमन बींग्स में भी और गॉड्स में भी। इवन इसके बारे में बताया गया है कि जब किसी शादीशुदा जोड़े में अगर लड़ाई हो जाती थी तो उनको भी आपस में कहने के रिकन्सिलेशन करवाने के लिए भी इसके पास जो है वो पावर्स मौजूद थी, ठीक है। वो दोनों के दिल में डाल देती थी, दिमाग में डाल देती थी कि मतलब अट्रैक्शन दोनों के लिए जो है वो डाल देती थी और वो जोड़ा जो है या जो वो कपल होता था वो आपस में फिर उसके रिलेशंस जो है वो ठीक हो जाते थे। तो इसके पास ये भी पावर्स हैं, किसी भी मॉर्टल को, इमॉर्टल को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। नो नो वन कैन रन अवे फ्रॉम हर, कोई भी इससे भाग नहीं सकता। शी हैड अ बेल्ट, इसके पास एक बेल्ट भी था, ठीक है, जिसको हम कमरबंद कहते हैं। दैट हैड द पावर टू कॉज फॉल इन लव विद हर व्यूअर्स, ठीक है। तो जिसको भी जब ये पहनती थी, ठीक है, उस कह लें कि बेल्ट को, तो कोई भी उसको देख के इस पे फिदा हो जाता था। सम ऑफ द अदर ग्रीक गॉडेस सच एज हेरा वुड बोरो द बेल्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जितनी भी जो ग्रीक गॉडेसेस हैं, जब उन्होंने किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाना होता था तो ये जो है वो उससे कहने कि ये बेल्ट उधार लिया करती थी कि हमने फलां को जो है वो अपने प्यार में फंसाना है तो हमें ये बेल्ट चाहिए। सो इसके पास एक बेल्ट था जो जिसमें एक स्पेशल किस्म की पावर थी जिससे जो है वो अगला बंदा जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता था। एफ्रोडाइट हैड द एबिलिटी टू कॉज फाइटिंग कपल्स टू फॉल इन लव अगेन। तो इसके पास ये भी एबिलिटी थी कि अगर कपल जो है वो आपस में झगड़ा कर लेता है, ठीक है, और वो सेपरेशन तक बात पहुंच जाती है
तो इसके पास ये पावर थी कि वो उसका उनका जो है वो रिकन्सिलेशन जो है वो करवा सके। सो बर्थ ऑफ एफ्रोडाइट, इसकी बर्थ कैसे हुई, इसके बारे में दो जो है वो हमारे सामने स्टोरीज जो है वो नजर आती है। ठीक है, एक तो स्टोरी ये है कि ये डॉटर ऑफ यूरेनस है, यूरेनियस की डॉटर है, जो यानी कि गॉड ऑफ स्काई है। ठीक है, और ये हमें जो है ना वो कहते हैं कि ये ऐसे जाहिर हुई थी कि जैसे समंदर के ऊपर झाग है। ठीक है, और वहाँ पे एक जो है वो मतलब शेल जो है वो तैर रही थी आइलैंड ऑफ साइप्रस में, वहाँ से ये जो है वो जाहिर हुई है, मतलब ये एक शेल से पैदा हुई है। ठीक है, एक सिप्पी जो होती है उससे पैदा हुई है। लेकिन सेकंड स्टोरी इसके बारे में ये भी है कि ये डॉटर है किसकी, जीएस की डॉटर है। ठीक है, और जो इसकी बीवी थी टाइटनस डॉइन, ठीक है, ये इसकी माँ है। ये इसके बारे में दो जो है वो मिस्ट्रीज हैं, माइथोलॉजीज हैं कि ये जो है वो एफ्रोडाइट की बर्थ के बारे में, लेकिन सही किसी को नहीं पता कि इसकी बर्थ जो है वो किस तरह से हुई थी। देयर आर टू स्टोरीज इन ग्रीक माइथोलॉजी दैट टेल ऑफ एफ्रोडाइट बर्थ। द फर्स्ट सेज that she was the daughter of Uranus, the Greek god of the sky. She appeared out of the foam of the sea, floating on a scalloped shell to island of Cyprus. तो ये साइप्रस के आइलैंड पे पाई गई थी। ठीक है, एक सिप्पी के जरिए। The second story says that she was the daughter of the Zeus and Titanus Doin. तो ये टाइटनस डॉइन की और जियस की बेटी है, ये इसके बारे में दूसरी माइथोलॉजी दी जाती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो बेसिकली कह रहे हैं कि ये मिथ्स ही हैं। ठीक है, तो इनके बारे में जो है वो रियलिटी शायद कोई इनमें हो या ना हो। ठीक है, तो लेकिन ये जो ग्रीक कल्चर है इसमें ज़्यादातर मिथ्स है। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो रियलिटी पे बेस नहीं करती। ठीक है, ऐसा रियलिटी में हमने तो नहीं देखा, ठीक है, होते हुए। इनको जो है वो हमने कहने के एक सिर्फ इसी एंगल से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, माइथोलॉजी के लिहाज से। मैरिज टू हेफोस्टस, ठीक है, हेफोस्टस जो है वो कहने के एफ्रोडाइट का हस्बैंड था। ठीक है, लेकिन उसने उसको डाइवोर्स दे दी। इनकी शादी कैसे हुई, जीएस ने इनकी जो है वो शादी करवाई थी। ठीक है, वो क्यों करवाई थी वो भी हम देखते हैं। ठीक है, और चलें जी इसको रीड करते हैं। बिकॉज मैनी ऑफ द गॉड्स वर लव इन विथ एफ्रोडाइट, बहुत से गॉड्स जो थे वो एफ्रोडाइट से जो है वो लव करते थे, और जीएस को ये खतरा था कि इसी जो है वो इसकी वजह से शायद गॉड्स एंड गॉडेसेस में कोई जंग ना छिड़ जाए। दैट्स वाई उसने फैसला किया कि इसकी शादी जो है वो हेफोहस्टस से करवा दी जानी चाहिए। ठीक है, कि कोई जंग जो है वो किसी किस्म की रहे ना। तो सीक्रेटली जो है वो इनकी शादी जो है वो हो गई थी। बेसिकली ही वॉज द गॉड ऑफ फायर स्मिथ। ठीक है, जो फायर गॉड है वो हेफोहिस्टिस है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि ये लेम भी है, लंगड़ा भी है, और बहुत ज़्यादा अगली भी है। सो देयर इज़ नो परफेक्ट मैच बिटवीन दैम, उनके दरमियान कोई भी परफेक्ट मैच जो है वो नहीं होता। और यही वजह है कि एफ्रोडाइट उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। ठीक है, उसने कभी दिल से उसको हस्बैंड माना ही नहीं। ठीक है, दैट्स वाई द रीज़न is that she has love affairs with many of the gods in Greek culture, in Greek gods। ठीक है, तो बहुत से गॉड्स के साथ उसके लव अफेयर्स इसी वजह से थे। ठीक है, बिकॉज मैनी ऑफ गॉड्स वर लव इन love with Aphrodite, Zeus was afraid that a great battle would broke out over her. He arranged a marriage between her and the god Hephaestus. In some ways, this was funny to Greek, as Hephaestus was a lame and ugly god. He was the god of fire and craft। तो ये बड़ी फ़नी बात थी कि एक जो है वो बिल्कुल इम्परफेक्ट सा मैच है। एक तरफ बहुत ही खूबसूरत देवी है और एक तरफ जो है वो सबसे अगली जो गॉड है, वो उस इन दोनों की जो है वो शादी हो रही थी। एफ्रोडाइट वाजंट फेथफुल टू हेफोस्टिस। However, she had affair with several other gods such as Ares, Poseidon, Hermes, Dionysus, and mortal एडोनिस एंड एंचाइसिस। ठीक है, तो इन सब के साथ इसका जो है वो बहुत ज़्यादा
कह लें कि रिलेशनशिप थे, इनमें से कुछ गॉड्स भी हैं और कुछ जो है वो मॉर्टल्स भी हैं, ठीक है। तो जिसके साथ इसके लव अफेयर से सिर्फ इसी वजह से दैट शी वाज नॉट एग्रीड विद द डिसीजन ऑफ हर फादर, ठीक है, उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सो दैट्स वाई उसके जो है वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा थे। विनिंग अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो उसने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीता, ठीक है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। When the goddess Aris was turns away from a part, she tossed a golden among the other goddess that sat to the fairest on it, ठीक है। तो ये एक जो है वो कह लें कि एक कंपटीशन हुआ था, ठीक है, जिसमें कुछ गॉडेस जो थी, जो 3 गॉडेस थी, उनकी वोटिंग जो है वो करवाई गई थी, ठीक है, कि कौन सी गॉडेस जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो वहाँ पे जो गॉडेस थी, वो एक गॉडेस थी हेरा, शी वॉज द वाइफ ऑफ जियस, एफ्रोडाइट, ठीक है, एफ्रोडाइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और एथेना, एथेना वॉज द लेडी, द गॉडेस हु इज़ द डॉटर ऑफ जियस, ठीक है। तो ये डॉटर है जियस की और अपोलो की सिस्टर भी है, ठीक है। तो इनके दरमियान एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था, जो जो जीती थी वो एफ्रोडाइट थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो था वो कह लें कि एक एप्पल जो था, गोल्डन एप्पल, ठीक है, वो जो है वो एक मॉर्टल जिसका नाम पेरिस था, ठीक है, जिसके बारे में हमने एगेमेम्नन में पढ़ा था कि पेरिस जो है वो बेसिकली कह लें कि एक मॉर्टल था जिसने हेलन को जो है वो चुरा लिया था, हेलन को वो भगा के ले गया था, ठीक है। तो उसके पीछे रीजन जो थी वो क्या हुई थी, वो ये भी एक, इसके पीछे भी एक माइथोलॉजी है। तो पेरिस को जो है वो कहा गया कि जिसको भी वो गोल्डन एप्पल देगा, ठीक है, वो जो है वो उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर होगी। तो पेरिस ने जो है वो चूज किया, उसने ना हेरा को चूज किया, इस हेरा ने भी इसको बहुत ज्यादा जो है वो ऑफर्स दी, एथेना ने भी इसको बहुत ज़्यादा ऑफर्स दी, ठीक है, लेकिन उसने जो एफ्रोडाइट की ऑफर थी उसको ज़्यादा जो है वो पसंद आई, ठीक है। एफ्रोडाइट ने उसको ऑफर किया था कि वो जो इस दुनिया की, जो पूरे ग्रीक में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लेडी है, वो उसके कदमों में ला के डाल देगी, ठीक है। तो वो लेडी जो थी वो हेलन थी। बेसिकली हेलन शायद इसकी तरफ अट्रैक्ट ना होती, लेकिन ये सिर्फ क्या था कि इसने जो है वो अट्रैक्ट किया था हेलन को, कि वो पेरिस की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है, अपनी पावर इस्तेमाल करते हुए इसने जो है वो उसको कह लें कि टेम्प्ट किया, ठीक है, जिसकी वजह से हेलन जो है वो पेरिस की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हुई, और इसमें जो है वो इसी के बदले में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ गई जो 10 साल तक चली, जिसको हमने ट्रोजन वॉर का जो है वो नाम दिया, ठीक है। तो बेसिकली ये सारा कुछ ट्रोजन वॉर के पीछे जो मेन रीज़न थी वो यही थी कि हेलन को जो है वो फिर पेरिस जो है वो चुरा के ले गया था, क्योंकि हेलन जो है वो किसकी तरफ, पेरिस की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से ये सारी जो जंग है वो छिड़ी थी। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न थी वो एफ्रोडाइट ही थी, ठीक है, क्योंकि एफ्रोडाइट ने जो है वो फिर जो ऑफर थी जो इसने पेरिस को दी, पेरिस को जो है वो डेफिनेटली एक्सेप्ट करनी पड़ी, बिकॉज ही वॉज यंग एंड ही वॉज अ लवर, ठीक है, पैशन था, जवान था, तो उसको कहने की कोई भी चीज़ कीमती नहीं लगी प्यार से, ठीक है, मतलब प्यार के आगे उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। जब उसने ये देखा कि उसके पास तो दुनिया की हसीन जो है वो लेडी आ जाएगी, तो उसने जो है वो एफ्रोडाइट को ही वोट किया। तो जियस, यहाँ पे जो गोल्डन एप्पल है वो बेसिकली उसने दिया था एफ्रोडाइट को। जियस डिसाइड दैट अ मॉर्टल नेम्ड पेरिस वुड डिसाइड हु डिजर्व द एप्पल। तो जियस ने कहा कि एक मॉर्टल शख्स है जो ट्राई में रहता है, पेरिस जिसका नाम है, वो डिसाइड करेगा कि ये एप्पल, जो गोल्डन एप्पल है, ये किसको दिया जाना चाहिए। द थ्री गुडनेस विजिटेड पेरिस, सॉरी गुडनेस नहीं है यहाँ पे, गॉडेस से आना था, मिस्टेक है यहाँ पे। विजिटेड पेरिस एंड हैड टू डिसाइड हु वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये तीनों गॉडेस जो है ये बारी बारी इसके पास गई थी, और ताकि वो फैसला कर सके कौन ज़्यादा जो है वो कह लें कि खूबसूरत है। ऑल थ्री गॉडेसेस ऑफर्ड हिम समथिंग इफ ही वुड चूजन देम, ठीक है। तो कुछ हर किसी ने जो है वो उसे ऑफर की। हेरा ऑफर्ड हिम पावर,
उसने कहा कि तुम्हें दुनिया जहान से ज़्यादा जो है वो पावर दे दूंगी। एथना ऑफर्ड हिम विजडम एंड फेम, ठीक है। उसने क्योंकि वो गॉडेस ऑफ विजडम थी, तो उसने कहा कि तुम्हें दुनिया जहान की विजडम तुम्हारे कदमों में ला के डाल दूंगी और तुम्हें फेम दे दूंगी। लेकिन एफ्रोडाइट जो थी उसने उसको क्या जो है वो ऑफर किया। होएवर व्हेन पेरिस टोल सॉरी एफ्रोडाइट ने उसे कहा कि मैं तुम्हें जो है वो हेलन दे दूंगी, दुनिया की सबसे हसीन जो औरत है वो तुम्हारे कदमों में होगी, ठीक है। सो उसने जो है वो चॉइस किसको किया, एफ्रोडाइट को चॉइस किया, जिसके बदले में क्या हुआ कि उसने जो है वो पेरिस ने हेलन को चुरा लिया था। व्हेन पेरिस टोल हेलन फ्रॉम द ग्रीक किंग टू टुक हर टू ट्राई, ही स्टार्टेड द ट्रोजन वॉर। तो वहाँ पे जो है वो फिर एक ट्रोजन वॉर का आगाज हो गया जब वो चुरा के ले गया था, ठीक है। तो वहाँ पे एक ट्रोजन वॉर हुई जो 10 साल तक चलती रही, जिसका जिक्र हमने द ओरेस्ट्रियन ट्रीलॉगी में पढ़ा है। तो बेसिकली ये सारी जो है वो मिथ्स ही हैं। अच्छा, ट्रोजन वॉर। तो ट्रोजन वॉर जो थी वो बेसिकली, अच्छा चलें पढ़ ही लेते हैं जी। एफ्रोडाइट साइडेड द ट्रोजन्स इन द ट्रोजन वॉर। तो ट्रॉय जो स्टेट थी, एफ्रोडाइट जो है वो बेसिकली उनको सपोर्ट कर रही थी। दिस वॉज बिकॉज बोथ पेरिस एंड हर सन द हीरो एरेनस वॉज ट्रोजन्स, ठीक है। तो वो भी जो है वो बेसिकली जो एरिनस था उसका जो एफ्रोडाइट का बेटा था वो भी जो है वो ट्रोजन के साथ ही था, ट्रॉय के साथ ही था, ठीक है। और जो पेरिस था वो भी ट्रॉय में ही था। बेसिकली इन्होंने जो है वो फिर इनको क्या किया था, सपोर्ट किया था उसी जंग में। शी ऑल्सो परसुएडेड द गॉड ऑफ वॉर एरिया टू सपोर्ट ट्रॉय ड्यूरिंग द वॉर। तो उसने जो है वो गॉड ऑफ वॉर जो है, ठीक है, और ये बेसिकली जो गॉड ऑफ वॉर है वो ये एफ्रोडाइट का लवर भी था। उसने उसको भी परसुएट किया कि तुमने भी ट्रॉय का ही साथ देना है, ठीक है। तो उसने भी जो है वो ट्रॉय का ही साथ दिया। एफ्रोडाइट वॉज वेरी इन्वॉल्व इन द वॉर प्रोटेक्टिंग बोथ पेरिस एंड एरिनस ड्यूरिंग बैटल। At one point, she even gets injured and has to return Mount Olympus for healing. तो वो इंजर्ड भी हुई इस वॉर में, जिसकी वजह से उसको जो है वो अपने घर वापस आना पड़ा, माउंट ओलंपस में आना पड़ा, ताकि वो ठीक हो सके और दोबारा वॉर में जा सके। अच्छा, एफ्रोडाइट एंड इंचाइसिस। इंचाइसिस भी बेसिकली कह लें कि इसका जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा लव अफेयर रहा, ठीक है, एफ्रोडाइट के साथ। इसको भी हम रीड करते हैं। द होमेरिक हिम टू एफ्रोडाइट टेल्स हाउ जियस पुट इनटू द हार्ट ऑफ एफ्रोडाइट ऑन ओवर थिंकिंग डिजायर फॉर द मॉर्टल ट्रोजन एंचाइसिस। तो एंचाइसिस जो था वो बेसिकली एक मॉर्टल था, ठीक है। और जियस ने जो है वो कह लें कि क्योंकि इसके पास जो है वो हर किस्म की ताकत थी, इसको गॉड फादर जो है वो समझा जाता है, ठीक है। ये सब गॉड्स का जो है वो गॉड है। तो इसके पास बहुत स्पेशल किस्म की जो है वो पावर्स थी। तो इसने जो है वो कह लें कि एफ्रोडाइट के ऊपर जो है वो ऐसा स्पेल किया कि एफ्रोडाइट जो है वो एंचाइसिस की तरफ जो है वो कह लें कि माइल होना शुरू हो गई, ठीक है। और उसने जो है वो कह लें कि उसको टेम्प्ट करना शुरू कर दिया। तो एंचाइसिस जो था बेसिकली ये एक जो था वो मॉर्टल था, ठीक है, और बहुत बड़ा वॉरियर था। सो इस वॉरियर के साथ भी जो है वो उसने कह लें कि उसको सिड्यूस किया, उसके साथ रिलेशनशिप जो है वो बनाया, ठीक है। एंड दे बोथ इवन हैव अ सेक्स, और उनसे जो है वो एक उनका बच्चा बेटा भी पैदा हुआ, ठीक है, जिसका नाम जो है वो उन्होंने एटेनस जो है वो बाद में रखा गया उसका नाम। और उसको रोमन जो माइथोलॉजीज है उनमें जो है वो एज अ हीरो जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं क्या है जी। अच्छा, Anchises, using all her wiles and temptation, Aphrodite seduced Anchises by tricking him into believing that she was a mortal. तो जो एफ्रोडाइट थी बेसिकली उसने एंचाइसिस से यही कहा था कि वो एक मॉर्टल लेडी है, ठीक है। अगर एंचाइसिस को पता चल जाता कि ये इमॉर्टल है तो शायद वो कभी भी इस चीज़ पर कन्विंस ना होता कि वो उसके साथ सोए, ठीक है। सो उसके साथ जो है वो कोई रिलेशनशिप रखे, ये कभी वो गवारा ना करता, क्योंकि वहाँ पे जो है वो कह लें कि एक और माइथोलॉजी आती थी कि
जिसका भी रिलेशनशिप किसी किसी मॉर्टल का अगर किसी इमॉर्टल के साथ रिलेशनशिप हो जाता था तो उसकी जो पावर्स होती हैं वो कहने के वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता था और उसकी जो पावर्स होती थी वो चली जाती थी। ठीक है। सो कहने के उसको जो है वो फिर कभी भी उसके साथ रिलेशन ये ना बनाता अगर उसको पता चल जाता, लेकिन उसने उसको एफ्रोडाइट ने उसको धोखे में रखा। ठीक है। और इनका जो है वो रिलेशनशिप बना। ठीक है। और वो जो है वो आपस में कह लें कि उसी रिलेशनशिप से इनका एक बेटा भी पैदा हुआ था। उसका नाम क्या था वो मैंने आपको बता दिया है। सो आगे पढ़ते हैं जी। Discovering that he had slept with a goddess, he was terribly afraid that he would be enfeebled and weakened after having sex with immortal goddess. तो उसे खतरा ये हो गया था कि शायद अब मैं जो है वो जिंदा नहीं रहूंगा। ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊंगा। मेरी जो ताकत है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, मैं जो वॉरियर हूँ, ठीक है, जंग में मैं बहुत अच्छा हूँ, शायद मैं अपनी जो पावर्स हैं उनको जो है मैं दोबारा रीगेन ना कर सकूं। ठीक है। तो ये फिर गया था किसके पास, एक कह लें कि एक लेडी है ग्रेट मदर। ठीक है। कैस्ट्रेशन। तो उसके पास गया था और इसने जो है वो दोबारा इसको रीगेन किया। ठीक है। दोबारा इसको जो है वो इसकी पावर्स वापस दी। ठीक है। तो ये दोबारा से फिर जो है वो सेहतमंद हो गया था। ठीक है। हियर is yet again external theme of great mother and castration or impotence of her lover only in more muted form. The son of Aphrodite and Anchises was Athenus, the great hero of Romans. ठीक है। तो इनसे जो इनकी औलाद पैदा हुई थी उसका नाम एटनस था। ठीक है। तो वो एक रोमन गॉड्स जो है वो बना था। अच्छा, एफ्रोडाइट डिवाइन लव्स। एफ्रोडाइट का जो लव था, जो गॉड्स के साथ इसके लव अफेयर से, उनमें से कौन कौन से गॉड्स के साथ इसके लव अफेयर से उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है एरिस का, गॉड ऑफ वॉर। ठीक है। इसके साथ जो इसका रिलेशनशिप था वो बहुत पुराना था। ठीक है। और शायद इसकी जो है वो शादी भी इसी के साथ होती, एक्सपेक्टेड यही था। लेकिन वो जियस की वजह से इसकी शादी जो है वो एरिस से नहीं हो सकी। लेकिन इनका जो लव अफेयर था इसकी शादी से पहले भी था और इसकी शादी के बाद भी इनका लव अफेयर चलता रहा। ठीक है। और इवन इससे जो है वो इसके कह लें कि 4 बेटे भी पैदा हुए और एक बेटी पैदा हुई। ठीक है। इनके रिलेशनशिप से, शादी से। अच्छा, एरिस was the god of war and had a long love affair with Aphrodite, which lasted for the duration of her marriage to Hephaestus। ठीक है। तो Hephaestus से जब इसकी शादी हुई तो ये जो इनका लव अफेयर था वो कहने के ख़त्म होने के चांसेस हो गए थे। लेकिन फिर भी जो है कहने के उन शादी के बाद भी उनका लव अफेयर जो है थोड़ा सा गैप आया, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर ना एरिस से रहा गया और ना ही एफ्रोडाइट से रहा गया। तो इनका जो लव अफेयर था वो दोबारा से जो है वो यानी कि रीगेन हो गया। तो इससे इनके जो है वो 4 बेटे पैदा हुए थे, जिसमें से नाम है जी एरोस का। ठीक है। एंट्रियोस का, डायमोस है, फोबोस है और इनकी एक बेटी थी हारमोनिया। तो ये 5 बच्चे जो है वो इस इनके जो है कहने के रिलेशनशिप से पैदा हुए थे, वो इनके नाम है। अच्छा जी, हेफोहिस्टिस कौन था? हेफोहिस्टिस वाज द गॉड ऑफ स्मिथ, फायर एंड क्राफ्ट, हस्बैंड ऑफ एफ्रोडाइट। तो ये बेसिकली इसका हस्बैंड था, गॉड ऑफ वॉर था और ये लेम था और बहुत ज़्यादा अगली गॉड जो है वो समझा जाता था। और इसके बारे में हमने आगे ऊपर भी पढ़ के आए हैं कि ये जो है वो कह लें कि ज़बरदस्ती की शादी थी, क्योंकि वो इसमें जो है वो खुश नहीं थी। ठीक है, एफ्रोडाइट। लेकिन बाद में जो है वो हेफोहिस्टिस ने इसको डाइवोर्स दे दी जब उसको पता चला कि इसका एरिस के साथ जो है वो बहुत गहरा जो है वो ताल्लुक है, लव अफेयर है। ठीक है। और सिर्फ इसके साथ ही नहीं बल्कि और भी बड़े गॉड्स के साथ जो है वो लव अफेयर है। ठीक है। इसने एक इनविजिबल जो नेट होता है वो बिछाया था, जिससे जो है वो ये दोनों पकड़े गए थे और उसको पता चला कि ये जो है वो दोनों क्या है, लव अफेयर्स है इनका एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सो ही डिसाइडेड टू डाइवोर्स द एफ्रोडाइट। तो उसने उसको जो है वो डाइवोर्स दे दी थी। तो हेफोहिस्टिस वाज द गॉड ऑफ स्मिथ, फायर एंड क्राफ्ट, husband of Aphrodite. He divorced her because of her adulterous love affairs with Ares। ठीक है। तो adulterous love affair था, बेसिकली शी commit
एडल्ट्री विद हिम, उसने एडल्ट्री भी कमिट की थी, और उसी से जो है वो ये 4 5 जो इसके कह लें कि औलाद जो है वो पैदा हुई थी। वन डे एफ्रोडाइट एंड एरिस वाज टुगेदर, ठीक है, तो एक दिन ये दोनों इकट्ठे जो है वो घूम रहे थे, एंड दे वर कॉट इन एन इनविजिबल बट स्ट्रॉन्ग नेट, तो वो एक इनविजिबल नेट में फंस गए, वो उनको नज़र नहीं आ रहा था लेकिन वो उसमें फंस गए, वो एक जो वो बाहर नहीं निकल सकते थे, ठीक है, वो उसको तोड़ नहीं सकते थे। एंड ही न्यू द रियलिटी ऑफ देयर लव, ठीक है, तो फिर उसको जो है वो इसका जो हस्बैंड था एफ्रोडाइट का, ठीक है, उसको पता चल गया था कि ये दोनों इन दोनों का लव अफेयर है। एफ्रोडाइट वाज नेवर हैप्पी बीइंग फोर्स टू वेड विद हिम डिक्री ऑफ जियस, ठीक है, सो जियस के कहने पे जो है वो ये शादी हुई थी एज अ गिफ्ट फॉर रिलीजिंग हिज मदर, ठीक है, तो क्यों शादी हुई थी कि एफ्रोडाइट की जो मदर है उसको जियस ने जो है वो कैद कर लिया था, ठीक है, और बेसिकली उसे कहा गया था कि वो शादी करेगी तो उसकी मदर को जो है वो छोड़ा जाएगा, अदरवाइज उसकी मदर को नहीं छोड़ा जाएगा। सो हर्मिस, हर्मिस इज अ हील्ड एंड मैसेंजर, तो हर्मिस जो है वो एक मैसेंजर है, ये गॉड, ये कह लें कि मैसेंजर है जियस, जियस गॉड का, ठीक है, सो उसने गॉड जियस को जो है वो टेम्प्ट किया, ठीक है, और एज अ कह लें कि गिफ्ट इसको भी जो है वो एफ्रोडाइट दी गई, इसके साथ भी इसका जो है वो अफेयर रहा। हर्मिस इज अ हील्ड एंड मैसेंजर ऑफ गॉड सेड्यूस्ड एफ्रोडाइट विद द हेल्प ऑफ हिज फादर जियस, तो उसने उसके ही फादर के साथ मिलके इसको जो है वो सेड्यूस किया। शी बोर हिम अ सन, उनका उनसे भी एक जो है वो कह लें कि औलाद जो पैदा हुई, द गॉडली हर हर्मेफ्रोडाइट्स, ठीक है, हर्मेफ्रोडाइट्स, इसका जो है वो एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम ये था। अच्छा, डायनासोस, तो डायनासोस जो है वो क्या लेके ये भी एक गॉड है, ठीक है, इसको गॉड ऑफ वाइन जो है वो कहा जाता है। द गॉड ऑफ वाइन हु हैड अ शॉर्ट अफेयर विद एफ्रोडाइट Hera cursed the goddess to bear a horribly ugly child, पेरोपियस, एज अ पनिशमेंट, तो हेरा ने इसको जो है वो फिर कह लें कि जब इसका इसके साथ अफेयर रहा, ठीक है, डायनासोरस के साथ, तो डायनासोरस से इसकी जो है वो एक औलाद पैदा हुई, इसका जो बेटा पैदा हुआ, अगली चाइल्ड जो पैदा हुआ पेरेपस, पेरेपस, तो उसको जो है वो कह लें कि इसने हेरा जो थी, जो जियस की बीवी थी, उसी ने इसको जो है वो बददुआ दी थी, ठीक है, कि तुम्हारा जो बच्चा होगा वो बहुत ज़्यादा बदसूरत होगा, तो उसी की जो है वो कह लें कि एक ये बात की जा रही है। अच्छा, नैरेटिस, तो नैरेटिस कौन था? यंग सी गॉड हु वाज द वेरी फर्स्ट लव ऑफ एफ्रोडाइट, तो ये कह लें कि सबसे जो पहला लव था एफ्रोडाइट का, ये नैरेटिस के साथ था, क्योंकि ये गॉड ऑफ सी था, और एक माइथोलॉजी ये भी है कि ये सी से जो है वो पैदा हुई थी। व्हेन ही रिफ्यूज टू लीव द सी टू जॉइन हर ऑन ओलंपस, शी ट्रांसफर्ड हिम इनटू अ शेल फॉर हिज बेट्रल, ठीक है, तो एफ्रोडाइट ने उससे कहा था कि तुम सी छोड़ दो और मेरे साथ आके माउंट ओलंपस पे जो है वो रहो, लेकिन उसने जो है वो उसको कह लें कि इनकार कर दिया कि वो माउंट ओलंपस में उसके साथ नहीं रहेगा, तो एफ्रोडाइट ने ये जो है वो धोखा देने की जो है वो उसको सजा दी कि उसको एक शेल में जो है वो तब्दील कर दिया था। अच्छा, एफ्रोडाइट एंड एडोनिस, ठीक है, तो एडोनिस जो है वो कौन था ये भी हम देखते हैं। Kinross, Kinross has a daughter named Mara, Ma, हाँ मारा, who fell in love with her father, ठीक है, तो एक जो मारा थी वो अपने ही फादर के साथ जो है वो इसका लव अफेयर जो है वो चला था, ठीक है, इसका फादर अपनी ही कहने की बेटी के प्यार में जो है वो पड़ गया था। द फेथफुल नर्स ऑफ द गिल्टी मायरा prevented her from committing suicide by convincing her to satisfy her passion, तो कह लें कि जब इन्होंने बाप बेटी ने एक जो रिलेशनशिप कायम कर लिया था, ठीक है, बाद में उसको एहसास भी हुआ, ठीक है, कि मैंने जो है जो रिलेशनशिप कायम हुआ है हमारा
उसको जो है वो ख़त्म होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ। सो उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने आप को जो है वो काबू किया कि मैं जो है वो सुसाइड ना करूं, और उसके फादर ने भी उसको जो है वो कन्विंस किया कि वो सुसाइड ना करे। सो मैरा कैरिड on an incestuous relationship with her identity. When Caneres found out, he persuaded his daughter, who fled फ्रॉम हिज रेज। ठीक है, तो जो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था इसको, मैरा को। ठीक है, सो क्योंकि उनका जो है वो रिलेशनशिप ही बहुत ज़्यादा गलत कह लें कि कायम हो गया था। इन आंसर टू हर प्रेयर, मैरा वॉज टर्न इनटू अ मैरा ट्री। ठीक है, तो उसने अपने आप को इस नहुसत से बचाने के लिए उसने दुआ की कि मैं जो है वो एक मैरा ट्री जो है उसमें तब्दील हो जाऊँ। तो वो एक ट्री में ही तब्दील हो गई थी। लेकिन जब उसने एक रिलेशनशिप कायम कर लिया हुआ था, तो शी वॉज अ प्रेगनेंट। तो उसके बाद जो है वो कह लें कि जब वो एक ट्री में कन्वर्ट हो गई थी, तो उसी से एक जो कह लें कि बेटा उसका जो है पैदा हुआ था, वो भी कह लें कि बहुत खूबसूरत था। एडोनिस उसका नाम था, और उसका जो है वो लव अफेयर बेसिकली एफ्रोडाइट के साथ था। एफ्रोडाइट जो है वो खुद उसमें जो है वो कह लें कि उसके प्यार में जो है वो गिरफ्तार हो गई थी। ठीक है, सो इसके साथ भी इसका जो है वो लव अफेयर रहा था। तो ये था जी एफ्रोडाइट, होमेरिक हिंट्स टू एफ्रोडाइट। तो एफ्रोडाइट जो है वो बेसिकली इसके बारे में आज हमने पढ़ा है। ये गॉडेस ऑफ लव है, ब्यूटी है। ग्रीक इरा में इसका बहुत ज़्यादा जो है वो जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो हमारे हिम्स के बारे में भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कशन जो है वो की थी कि जब भी जो लव किसी को भी चाहिए, पर वो जो लव हासिल करना चाहता है, ठीक है, या किसी लेडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, तो वो जो गॉडेस एफ्रोडाइट थी उसकी जो है वो कहने की हेल्प लिया करते थे ह्यूमन बींग्स और गॉड्स और गॉडेसेस। तो आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। आप इंट्रोडक्शन का लेक्चर भी बिल्कुल ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट होमेरिक हिम्स टू अपोलो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इंशाल्लाह तब तक आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।